हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इस सुबह के समय में हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु हमारे जीवन में एक और नया दिन लेके आए। प्रभु ने हमें एक और नई सुनहरी खूबसूरत सुबह दी। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। धन्यवाद करें हमारे जीवन में परमेश्वर की हर एक भलाई के लिए। हमारे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारी ज़रूरतों को जानने वाले परमेश्वर, हमारे हालातों को बदलने वाला परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर, आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वह धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हमारी ज़रूरतों को जानने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी ज़रूरतों को समझने वाले परमेश्वर का आज हर एक जन अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु राजा, आज हर जन कहे प्रभु यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए। प्रभु जी आज की इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक और नई सुबह दी, एक और नया दिन दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हमारे जीवन में की हर एक भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सच में महान परमेश्वर है, हमारे मांगने से पहले ही जानने वाले परमेश्वर है और प्रतिदिन आप हमारा बोझ उठाते। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहे प्रभु आप हमारे जीवन में प्रभु यीशु हर रोज हमारा बोझ उठाते, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे अंग संग रह के हमारी अगुवाई करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप प्रतिदिन हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज सुबह के समय में हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, ताकि आज दिन भर में जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, प्रभु आपकी अगुवाई कर सके, प्रभु आपके साथ साथ रह सके। इसलिए हर एक जन आज सुबह के समय में अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, ताकि प्रभु आज सच में आपको आपके हर एक जीवन के क्षेत्र में आज परमेश्वर आपको जयवंत बनाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो हमें हर समय बचाने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े कामों को वो करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन कहें कि प्रभु जी आप मेरे महान परमेश्वर हैं, आप मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप मेरे मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे मनों को मेरे हृदय को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप जानते हैं प्रभु जी मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए। इसलिए प्रभु जी मेरे जीवन में कभी भी मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी मास्टर प्लानिंग मेरे जीवन में पूरी होने पाए। आप जो चाहते हैं मेरे जीवन में से करना, आप वही मेरे जीवन में से करने पाए। इसलिए हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में पूर्ण सरेंडर करे, पूर्ण तरीके से अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ताकि प्रभु हमें अपने नाम के जीवित गवाह बना सके, ताकि प्रभु हमारे जीवन में से अपनी महिमा को दिखा सके। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देते हैं, हम अपने जीवन की डोर को प्रभु यीशु के हाथों में देते हैं, तो फिर प्रभु हमें झुकने नहीं देते, वो हमें लज्जित नहीं होने देते, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करते हैं, हमें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करते हैं, हमें अद्भुत गवाहियों के साथ खड़ा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए आइए हम इस सुबह के समय में परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान करते हुए पढ़ेंगे। इसलिए आइए हम इस सुबह के समय में प्रभु के वचनों की ओर ध्यान करते हुए पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समान सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वह मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के इस वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।
हर एक जन इस सुबह के समय में परमेश्वर के दिए वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर सच में अपना वचन भेज के हमसे बात करते हैं, हमें छुड़ाते हैं, हमें बचाते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियों को खड़ा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए अपनी चिंताओं को आज प्रभु के ऊपर डाल दें, क्योंकि प्रभु जब हमारी ओर है तो फिर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंता को मेरे ऊपर डाल दे तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुझे अपने हाथों पे लिए फिरूंगा, मैं तुझे चिंताओं से आज़ाद करूंगा। इसलिए हर एक जन आज अपनी परिस्थिति को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को, अपने दर्द को आज प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करे। हालेलुया। एक अच्छे विश्वास को की ढाल को पहनते हुए, अपने विश्वास की जो ढाल है उसे मजबूत करते हुए आज अपनी सारी चिंताओं को, परिस्थितियों को, हालातों को प्रभु यीशु के हाथों में दे दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और एक अच्छे योद्धा के समान प्रभु को अपने और अट्रैक्ट करे। जैसे प्रभु की विधियों को मानने की जरूरत है, प्रभु अपनी वाचाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं, ठीक उसी तरह से भी हमें अपने विश्वास को प्रभु को और ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है कि प्रभु चाहे मेरे जीवन में ये आशीष आए ना आए तो भी मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। चाहे मेरे जीवन में ये बीमारी है जो ये इससे मुझे आज़ादी मिले ना मिले तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हमारा विश्वास जो है वो उसकी ढाल जो है वो मजबूत होनी चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जैसे परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है कि प्रभु यीशु हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने बड़ी ताड़ना का सहा, दुख का सहा, उसने अपने आप को हमारे लिए भी रखना छोड़ा, बल्कि अपने आप को हमारे लिए और हमारे दुखों के लिए, हमारी शर्मिंदगियों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हर एक वो जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे जो अपने जीवन में दुखों में, निराशाओं में है। हालेलुया। क्योंकि आज प्रभु आपको इन सब परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से, हालेलुया, आपके हालातों से आज परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। आज आपको विधि के अनुसार हर लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। विधि के अनुसार यानी कि परमेश्वर के वचनों के साथ लड़ने की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर कहते हैं कि तू चुपचाप रह तो मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा, तो परमेश्वर सच में हमारी लड़ाई को लड़ेंगे। हालेलुया। हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आप मेरे आगे आगे चल के मेरी अगुवाई कीजिए, क्योंकि आप सेनाओं का यहोवा, हालेलुया, लड़ाई हर एक लड़ाई में फतेहमंद बनाने वाला परमेश्वर मेरे साथ साथ है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर आप कहते हैं कि हालेलुया, तभी हमें परमेश्वर अपने पवित्र कलाम में से कहते हैं, नहूम 1:13 में लिखा है, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन मैं फाड़ डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अभिषेक के कारण, जो परमेश्वर का अभिषेक है जब हमारे जीवन में आएगा तो प्रभु यीशु के अभिषेक के कारण हमारे जीवन का हर एक बंधन जो है वो तोड़ डाला जाएगा और परमेश्वर हमारे गर्दन के हर एक जुए को तोड़ डालेंगे और अपनी सामर्थ्य से वो तोड़ डालेंगे, वो फाड़ डालेंगे हर एक जुए को। आज हर एक जन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए आइए हम इस गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी, सिस्टर का नाम है लीमा और ये हिमाचल कुल्लू से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लॉकडाउन 2019 से अप्रैल महीने से यूट्यूब के द्वारा इन्होंने आपकी प्रार्थना पहली बारी जब आपकी प्रार्थना इन्होंने सुनी तो इनको बहुत ही अच्छी लगी और इनको शांति सा लगा। पर इन्होंने क्या किया, फिर उसी टाइम सारी प्रार्थना सुन के मसीह गीत ऐसे चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया, इनको हर एक नोटिफिकेशन मिलती गई और ये लगातार प्रार्थना सुनते रहे। और पास्टर जी, पहली टेस्टमनी इनकी ये है कि इनको प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं आता था और प्रार्थना लगातार आपकी प्रार्थना सुनती रहे, जैसे जैसे आप प्रार्थना करते रहे और ये हर एक प्रार्थना आपकी सुनती रही और वैसे वैसे ये भी प्रार्थना करती रही और परमेश्वर ने इनको ऑनलाइन परमेश्वर ने इनका उद्धार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जैसे आपने बताया है कि आप पहले से क्रिश्चियन थे पर बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता था, प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब आप नामधारी क्रिश्चियन थे। तो जब आपने सुनना शुरू किया तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई? जब मैं लॉकडाउन में मतलब बहुत ही टेंशन होता था, जब लॉकडाउन में मतलब काम नहीं होता था किसी का भी, फिर हम लोग टेंशन में रहते थे। उस टाइम क्या करें सोचते थे उस टाइम पे। तब अचानक मैं मतलब यूट्यूब देख रही थी। अचानक मैंने देखा कि
प्रार्थना आ रही थी। फिर मैंने देखा मैं पहचानती नहीं है कुछ भी, मेरे को पता नहीं है, मैंने कभी ऑनलाइन में मतलब प्रार्थना वगैरह ऐसा कभी नहीं सुना था मैंने कभी भी। जैसे फिर अचानक पता नहीं क्या ये परमेश्वर की योजना है, जैसे फिर मैंने खोला और मैंने सुना, कभी ज़िंदगी में नहीं सुना मैंने ऑनलाइन में, मेरे को समझ ही नहीं आता था ऐसा बात। फिर मैं जब सुना ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने सब्सक्राइब किया और फिर सब्सक्राइब किया और जैसे बोला कि पास्टर जी, दीप्ति पास्टर जी ने प्रार्थना के बारे में, फिर मैं 1-2 दिन सुनते रही। फिर उन्होंने बोला संडे को भी होता है, और फिर मेरे को लगा कि मैं संडे में भी सुनूंगी। फिर सुनते गई और एकदम मेरे को अच्छा लगा। और हमेशा मतलब हर दिन में मतलब जैसे शुक्रवार शनि, उस टाइम पे शुक्रवार नहीं होता था, उस टाइम पे शनिवार और संडे होता था। उसके बाद फिर शुक्रवार में होने लगे। मेरे को बड़ा खुशी लगता था जब 3 दिन होता था। और क्या बोलते सुबह शाम सुनते गई। पहले मैं विश्वासी तो थी, 5 साल हुआ था मेरे को बपतिस्मे लेके, पर मेरे को कुछ नहीं पता था, बाइबल में कुछ पता नहीं है, प्रार्थना करना कुछ पता नहीं है, और जीसस के बारे में कुछ ही नहीं पता, स्टोरी नहीं पता है। बस बपतिस्मे लेके बैठ गई हूँ और जहाँ मर्जी घुस जाती थी मैं। पिकनिक में भी चलती थी, कहीं भी आप चले जाते थे, कहीं भी चल जाती थी मैं। जैसे कहीं चलो पिक्चर देखने, वहाँ भी चल जाती थी, मूवी जाना और बैठ के क्या बोलते सीरियल देखना, बहू सास का दिन भर ऐसा करती थी मैं। तब एक दिन पास्टर जी ने बोला कि बोला मेरे जीवन में बोला दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ती थी, बोला क्योंकि मैं हिंदी गाना सॉन्ग सुनती थी। तब मेरे को पता लगा वो ये तो मतलब नहीं देखना चाहिए। तब से मैंने टीवी भी बंद कर दिया। उसके बाद मैं ना सीरियल देखती हूँ ना हिंदी गाना सुनती, मैं आज तक नहीं सुनती हूँ, कुछ भी हो मैं सीधा बंद कर देती हूँ। और इसके बाद मेरे जीवन में जैसे प्रार्थना और फास्ट, और मेरे को वो जैसे मतलब अभिषेक पता नहीं था। एक दिन मतलब सुनते सुनते जैसे फास्टिंग का प्रार्थना, जैसे मतलब क्या शनिवार को था पवित्र आत्मा फास्टिंग, उन्होंने बोला कि बोला अभिषेक होता है। बोला मैंने बोला अभिषेक क्या होता है अब ये बोला अभिषेक क्या होता है? बोला गरम गरम होता है। बोला कान में कहाँ। फिर मेरे को ऐसा सच्ची प्रार्थना करते करते मेरे कान बगरे सारे गर्म हो गए। मैंने बोला हाँ अभिषेक है। तब उसके और ज़्यादा विश्वास आया मेरे को। फिर बाइबल के बारे में ऐसे ही पढ़ना, ये चैप्टर जैसे शुरू से बता रहे हैं ना, वैसे मैं पढ़ती गई। तब मेरे को तो ऐसे मतलब सुनते सुनते पढ़ते तो बड़ा मज़ा आ गया मेरे को। तो मैंने बोला ये तो सबको ये तो जीवन है। उसके बाद मेरे प्रार्थना करना, जैसे मैंने फास्टिंग बैठना, सब कुछ मेरे लॉकडाउन में 80 दिन हम फास्टिंग बैठते थे उस टाइम पे। और क्या बोलते हैं उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो है हो तो मैं विश्वासी, पर मैंने अन्य जाति से शादी किया था। आपका हस्बैंड बुद्धिस्ट है आपने बताया? मेरे हस्बैंड जो बुद्धिस्ट है, और ये क्या बोलते थे तू क्रिश्चियन होते थे, मैंने तेरे से शादी नहीं करना था। और इनको बड़ा चिढ़ लगता था। अभी मैं पूछती हूँ आपको चिढ़ नहीं लगता मेरे से? बोला तेरे को नहीं, अगर मैं नहीं जानती तो मैं तो बोला अंधकार में भड़कना था। बोला मैंने अभी तक भटक जाता। अच्छा भड़क के जाना था, बोला ऐसा बोलते हैं। और इनका भी उद्धार हुआ, इन्होंने भी आप बताएं आपने कब परमेश्वर को जाना, उद्धार कब पाया? हेलो हाँ उद्धार मैम पिसोस तो मैंने जब जिस टाइम शादी किया था उस टाइम ग्रांड तक किया था मैं। वो नाम का था ना? हाँ पास्टर जी नाम का ही था, मतलब नाम का ही था। मेरे को प्रभु के बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। और उसके बाद फिर जब लॉकडाउन का टाइम जब मिसेस सुनने लगी आपके जो दीप्ति पास्टर का मतलब यूट्यूब में, उसको सुनने लगे, उसमें आगे बढ़ते गया, हम लोग भी फिर पीछे पीछे गए। तो उसके बाद हम लोग को एकदम आनंद मिलने लगे अंदर से ना, जो फास्टिंग बचना हम पूरा हफ्ता के जितना लॉकडाउन था उतना बढ़ता, हम सारा फास्टिंग में ही रहता था। अब उद्धार पा चुके हैं, यीशु मसीह को जान चुके हैं। और मैंने मतलब जो मैंने पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है मैं, क्योंकि मेरा माँ बाप भी गरीब था बेचारा, मेरे को पढ़ा ना पाया। वो गाँव में होता था, क्योंकि मेरे बाप का मेरे दादाजी है बचपन में, मेरे पिताजी भी 10-12 साल के था बोला, उस टाइम गुजर गया था। तो उसके वजह से मेरे पिताजी ने भी नहीं पढ़ पाया। और हम लोग बच्चे जितना भी 5 है, हम 3 भाई है 2 बहन है, किसी ने भी नहीं पढ़ पाया। तब आजकल बोलते मेरे माताजी बोलते तुम लोग को पढ़ा ही नहीं पाया, हमने क्या करना। मेरे में अब क्या करना जो है, अब आप पढ़ सकते हो। जब आजकल और जब मैं जब प्रभु को जानने लगा, प्रभु को सब कुछ प्रभु के बारे में लगे, तब मेरे बाइबल पढ़ने भी आना लगे। अब आपको बाइबल पढ़ने आ गया? बिल्कुल पढ़ना बोलने की तो मेरे को बहुत नफरत होता था। जब आप प्रभु के बारे में जानने के बाद तब मेरे को बाइबल पढ़ने आ गया। देखिए कि जैसे मैं खाली बैठ जाता था तब बाइबल पढ़ के आए ना आए मतलब कोशिश करता। प्रभु के ग्रेस ने सिखाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि उद्धार किया, नया जीवन दिया।
बैकग्राउंड आपका क्रिश्चियन था लेकिन आप नहीं, यीशु को नहीं मैं- जानते थे? नहीं, मेरे जो परिवार है ना वो मतलब सारे बुद्धिस्ट है, जैसे हम लोग बुद्धिस्ट ही होते हैं। और मेरे परिवार में कोई भी विश्वास नहीं। मैं क्या ली हूँ, मैं कैसे गई मेरे को पता नहीं है। और मैं गई भी और बपतिस्मा भी ले लिया और कुछ पता भी नहीं है। और अब जाके पता है, अब मेरे को सब कुछ पता है। हालेलुया, और थैंक यू जीसस। जैसे मेरे को सब कुछ पता लगा, उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को भी बताया, उन्होंने भी उद्धार पाया। उसके बाद इनके जो दीदी के लड़के उन्होंने भी उद्धार पाया, और मेरी जो छोटी सिस्टर है उन्होंने भी उद्धार पाया। अभी 4 जो आदमी हैं आपके थ्रू भी लोग बचाए जा रहे हैं। हाँ जी। हालेलुया, इसे जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। अब आपको मसीह में आकर कैसे लग रहा है, इस चर्च में आकर कैसे लग रहा है? मैं इस चर्च में तो बहुत पहले आना चाहती थी, फिर मेरे को पता ही नहीं लगता था। मैं सोचती थी चंडीगढ़ कहाँ जाना, मैं सोचती गुम ना हो जाऊँ, कभी कहाँ पहुँच ना जाऊँ। पर जब मैं क्रिसमस में आई परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर ने लाने वाला, तो उन्होंने जब लाया तो मैंने बोला कुछ भी नहीं है, तो हिमाचल की तरह ही है। सीधे ही पहुँच गई मैं। और यहाँ के लोग भी कितने अच्छे, हिमाचल की तरह ही है। मतलब जैसे होते ना दिल्ली वगैरह, ऐसा डेंजर ऐसा नहीं है यहाँ के लोग। मेरे को वही डर लगता था कि दिल्ली की तरह होते हैं, बोला एक जगह भेजते और दूसरी जगह। प्रभु यहाँ पर आपको लेके आया है। हाँ जी, प्रभु की अनुग्रह से अब 2 बार आ चुकी हूँ मैं। और अब प्रभु हालेलुया, फिर से लाएंगे। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते। परमेश्वर इस बड़ी गवाही के लिए उद्धार किया, नया जीवन दिया और अद्भुत काम किया, इनके हस्बैंड को भी उद्धार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्या बोलना चाहेंगे दूसरों को जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं और आज प्रॉब्लम में पड़े हैं? प्रभु जो मेरे तरह है, जो मतलब विश्वासी नाम के क्रिश्चियन जो मेरे तरह थे, मतलब जो मैं पहले थी, जो मतलब नाम के क्रिश्चियन और हर जगह पहुंच जाती थी खाने पीने मजे से, बस मतलब जो अभी ऐसे है, मतलब बहुत होंगे ऐसे ना। पर एक बार बोलना चाहती हूँ कि जो यूट्यूब में जो दीप्ति पास्टर जी का जो चैनल है उसमें मतलब एक बार सुन लो आप लोग, मतलब आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। क्योंकि मेरे को भी कुछ भी नहीं पता था और मेरे को सब यूट्यूब से पता लगा, और पास्टर जी की वजह से आज हम लोग यहाँ आए। नहीं तो हम नाम के विश्वासी होते और हमारे को शैतान नरक में ले जाता और पता भी नहीं आप होता बच इसका। गए हैं। आपके हम लोग हस्बैंड बच बोलते गए। हैं कि प्रभु ने मुझे बचा लिया अंधकार से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया, ताकि आज परमेश्वर का जब आप धन्यवाद कर रहे हो, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी जो आपकी गवाहियां हैं उन्हें प्रभु यीशु आज रिलीज कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हर एक जन अपनी प्रार्थना की हालत में आ जाए, हर एक जन आज अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए पूर्ण तरीके से सरेंडर करते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे महान परमेश्वर, हमें मुसीबतों से बचाने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन के बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर, अपने अभिषेक से तोड़ने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हमें हमारी लड़ाइयों को विधि के अनुसार लड़ने के लिए प्रभु आप हमें अपनी ताकत दीजिए। आज जितने लोग आत्मा में कमजोर पड़ गए प्रभु यीशु, आज आपका पवित्र आत्मा उन्हें फिर से प्रभु मजबूत करने पाए, क्योंकि आपका वचन हमसे कहता है, आपने हमसे कहा है कि हम कमजोर पड़ेंगे तो आप हमें बलवंत बनाएंगे, आप हमें शिरोमणि बनाएंगे। आज प्रभु यीशु राजा, आज सच में हमें प्रभु जी आपके बल की जरूरत है। हम आत्मा में वीक पड़ गए, जो लोग आत्मा में कमजोर पड़ गए, प्रार्थना करें, कहे प्रभु जी आज आपका पवित्र मसा मेरे जीवन में उतरे और मुझे आत्मा में वो बल दे, मुझे आत्मिक आप खुद अपनी शक्ति दीजिए। आज मुझे आपकी ताकत की जरूरत है परमेश्वर। थैंक यू जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करना जानते हैं कि मैं प्रार्थना करने का मन कर रहा है, सारा दिन ऐसे निकल जाता है, वो प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रभु जी यीशु राजा, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि इनके समय का जो समय जो इन्होंने आपके लिए ठहराया प्रभु जी, आपके साथ संगति करने वाला वो समय कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा ना चुराने पाए। आज से ये प्रार्थना करने वाले इंसान बन जाए, आज से इनका घर प्रार्थना का घर कहलाए, आज से ये प्रार्थना के योद्धा बन जाए प्रभु यीशु राजा। जो प्रभु जी आपके वचनों को नहीं पढ़ना जानते, अगर इनमें प्रभु जी सच में दिली ख्वाहिश है, इच्छा रखते हैं प्रभु जी आपके वचनों को पढ़ना, तो हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आप असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर प्रभु, आपका आज अनुग्रह उतरे और ये आपके वचनों को पढ़ पाए, बल्कि उन्हें पढ़ ही नहीं पाए बल्कि उनके अनुसार चल भी पाए, उनका अपने जीवन में उतारने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना प्रभु यीशु को प्रसन्न करना होना है। आज हर एक जन अपने विश्वास को मजबूत करे, अपने विश्वास की ढाल है जो उसको
मजबूत करें कि प्रभु आप ही मेरे सब कुछ है, आप ही मेरे जीवन को चलाने वाले प्रभु हैं, आप ही मेरे आगे आगे चल के और मुझे सहारा देने वाले परमेश्वर, मेरे रास्तों को क्लियर करने वाले परमेश्वर। जहाँ प्रभु जी मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु जी। ईश्वर राजा, आज मैं भटक चुका हूँ प्रभु जी, आप मुझे रास्ता दिखाइए। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग प्रभु से दूर चले गए हैं, किसी के कारण ठोकर खाई है, आज प्रभु का विशेष अनुग्रह आपके ऊपर उतरे, आज परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग अपने जीवन में भटक गए हैं और वो अपने अपने शहर में, अब हर जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पर वो जीवित चर्च को ढूंढ रहे हैं, आज हम परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा, आप इन्हें स्वप्न दर्शन के कोई चिन्ह दिखाइए ताकि ये आपकी जीवित हजूरी को जानने पाए। जो इनके लिए आपने चर्च ठहराया, जीवित चर्च ठहराया, जहाँ पर प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा, अब आपका अभिषेक काम कर रहा हो प्रभु यीशु राजा, वही चर्च आप इनके लिए ठहराइए। आप इन्हें लेके जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज जितने बच्चे अपने टेस्ट के लिए जा रहे हैं, नहीं या न्यू एडमिशन के लिए जा रहे हैं, जितने लोग आज अपने आइल्स के टेस्ट के लिए जा रहे हैं या किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, प्रभु यीशु राजा आपका अनुग्रह इनके साथ साथ जाए और प्रभु जी इनकी मदद करे और आपके सामर्थ्य नाम में ये फतेहमंद बनने पाए, ये जयवंत होने पाए, इनकी हर एक लड़ाई को आप ही लड़ने पाए प्रभु जी। जितने लोग आज कोर्ट केस की तारीख के लिए जा रहे प्रभु जी, आपका विशेष अनुग्रह इनके साथ जाने पाए और आपके स्वर्गदूत खुद आज इन्हें इनके कोर्ट केस से आजाद करने पाए। आज बड़ी गवाही आए कि आज मैं कोर्ट केस के लिए गया था, पर प्रार्थना करके गया तो प्रभु ने मुझे कोर्ट केस से आजाद किया, प्रभु ने मुझे खुद मेरी अगुवाई की है, ये हो नहीं सकता था पर प्रभु ने किया है। ऐसी गवाहियाँ आज आपके जीवन का हिस्सा है, चंगाई आज आपके जीवन का हिस्सा है, चंगाई आज आपके जीवन का हिस्सा है, आनंद आपके जीवन का हिस्सा है, खुशी आपके जीवन का हिस्सा है, गुड सुसमाचार आपके जीवन का हिस्सा है, गुड न्यूज़ आपके जीवन का हिस्सा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज चंगाइयाँ आपके जीवन का हिस्सा है, बदलना आपके जीवन का हिस्सा है। जिस हिस्से को आप प्रभु के नाम में बदलना चाहते हैं, आज सच में प्रभु की सामर्थ्य उतरे और आपके जीवन का वो हिस्सा, वो पार्ट, वो आपके जीवन में वो इंसान आज पूर्ण तरीके से उसका जीवन प्रभु में आने वाला जीवन बन जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, आज अपने काम के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपकी जॉब में भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करने पर आगे आगे चल के परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपके जॉब प्लेस में भी वो आपके अंग संग रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा दया करो धीरा गिरा के प्रभु यीशु राजा आज छू लीजिए हर एक जनों को, आज आपका पवित्र मसा हर एक जनों को छुए। आज प्रभु यीशु इनकी अगुवाई कीजिए, इनके आने जाने मार्गों को आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते हैं, आपके लहू में कवर कर देते हैं प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु राजा जितने लोग अपने घरों में इस समय दुखी हैं, टेंशन में, घबराहट में, प्रभु यीशु आज इनकी हर एक घबराहट, आज इनकी टेंशन, आज इनकी चिंता सब हम आपके ऊपर डालते हैं प्रभु जी। आप इन्हें पिता परमेश्वर आराम दीजिए, आज आपकी शांति इनके जीवन में उतरे, आज आपकी शांति सच में इनके जीवन में उतरे। जिन लोगों को प्रभु जी आपकी जरूरत है, आज वो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से भटक चुके हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु यीशु राजा वो एक बार फिर से आपका रास्ता जानने पाए, एक बार फिर से प्रभु जी वो आपको अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता आज ग्रहण करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने लोगों के पास जॉब नहीं है प्रभु जी, आज इनके घर में प्रभु यीशु सच में जॉब खुद चल के आए। अगर प्रभु जी रूह और सच्चाई के साथ विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं तो जॉब खुद इनके पास चल के आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी जितने घरों में लड़ाई झगड़े कलेश है, हालेलुया प्रभु जी उन घरों में आज आपका आनंद उतरे, उन घरों में आज आपका आनंद उतरे, आपका सुख आपकी तरफ से स्वर्ग से इनके घर में आज सुख उतरने पाए। थैंक यू जीसस। और आपका वचन पूरा हो कि आपका दुख जो है वो आप आनंद में बदल देंगे। आपने अब प्रभु जी वायदा किया, आपका वचन कहता है कि आप हमारा दुख जो है वो आनंद में बदल देंगे। आज ऐसे घरों में जिनमें घरों में लड़ाई झगड़े कलेश है प्रभु जी, उन घरों में आज हर एक तरह का दुख जाए और पिता परमेश्वर उनके घर में आज सुख आ जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया,
थैंक यू जीसस प्रभु जी। सच में आज आपके अभिषेक के कारण, आज आपकी रोशनी के कारण, आज आपके उजाले के कारण, आज आपकी सामर्थ्य के कारण प्रभु जी इनके जीवन का हर एक बंधन, हर एक जुआ टूट जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जितने आज नए प्रोजेक्ट को साइन करने जा रहे प्रभु जी, आप इनकी अगुवाई कीजिए। जितने लोग आज अपनी जॉब के लिए प्रभु जी और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनकी भी अगुवाई कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आप फतेहमंद बनाने वाले परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु जी, हमसे प्रार्थना की मांग करते हैं प्रभु जी, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं एक मन होके कि आप उनके जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए। उनके जीवन में जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप सुने और उत्तर दीजिए प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज जितने भी जन आज अपने बीजों को प्रभु यीशु के राज्य के लिए बोल रहे हैं, प्रभु के राज्य को और भी अच्छा करने के लिए, प्रभु के राज्य को, प्रभु के भवन को और भी आगे लेके जाने के लिए, प्रभु के भवन के विस्तार के लिए बोल रहे हैं प्रभु यीशु। आज आपका विशेष अनुग्रह इनके जीवन में उतरे। इनके आज बीज बोने के जरिए ये अपने जीवन में शांति को ग्रहण करें, अनुग्रह को ग्रहण करें। अपने जीवन में ये हर तरह का जो भी बंधन इनके जीवन में प्रभु जी, आज इन बीज बोने के जरिए वो बंधन इनके जीवन में से आज टूट जाए। अब आपके अभिषेक के कारण वो बंधन टूट जाए। आज हर तरह का कोर्ट केस पिता परमेश्वर, आज का बीज बोने के जरिए ये कोर्ट केस से आजाद होने पाए। आज पिता परमेश्वर घरों में लड़ाई झगड़े बीज बोने के जरिए जाए, एक मन हो जाए, मेल मिलाप का आत्मा दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जी, सब प्रेम का आत्मा दीजिए, विश्वास का आत्मा दीजिए, एक दूसरे के साथ वफादारी का आत्मा दीजिए। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए। आज गवाहियां इन सब का हिस्सा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इनकी दुकान में, इनके जॉब में, बैंक में, जहाँ भी ये काम करते हैं, हॉस्पिटल में प्रभु यीशु, होटल्स में इनकी मदद कीजिए, दुकानों में इनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। रुके हुए काम आपकी सामर्थ्य से चलने लग पड़े, रुका हुआ प्रोजेक्ट आज चलने लग पड़े, रुका हुआ बिजनेस आपकी सामर्थ्य से चलने पड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अगर आज भी आपका आगमन हो तो हम सब उसमें महिमा में उठाए ले जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। मीटिंग के हर एक अपडेट्स को पाने के लिए, हर एक प्रार्थना की अपडेट्स को पाने के लिए, प्रार्थना जो सुबह की 3 बजे, शाम की 6 बजे, और मीटिंग्स हर शुक्रवार और शनिवार दोपहर 12 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। इन सब मीटिंग्स के लिंक को अपने दूसरों के साथ शेयर करना है और आपने हिस्सा बनना है। और जो आपने मीटिंग्स को अटेंड भी करना है, लगातार बने रहना हर एक मीटिंग्स में। आप सबको इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए। 2 अप्रैल पाम संडे, 7 अप्रैल गुड फ्राइडे, 9 अप्रैल ईस्टर। इन सब मीटिंग्स के लिए आपको इनवाइट करते हैं। जो लोग भी दूर दूर से है, आप अभी से अपनी टिकट्स को बुक करा लीजिए और आपके लिए रहने का और खाने का इंतजाम है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग भी फाइनेंशियल सपोर्टर बनना चाहते हैं चर्च भवन की ज़मीन के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, तो आप अपने बीजों को हालेलुया QR स्कैनर के ज़रिए, अगर आप बाहर से हैं तो बैंक डिटेल के ज़रिए आप अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। आप अपनी ऑफरिंग को, अपने दान को, अपनी भेंट को परमेश्वर के राज्य में, तो आप डायरेक्ट QR स्कैनर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के ज़रिए डायरेक्ट बो सकते हैं। और अगर आप फ़ॉरेन से हैं तो आप बैंक डिटेल का इस्तेमाल करें, अपने बीजों को बो सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और अपनी गवाही को देना किसी ने नहीं भूलना है। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और गवाही भेजने वाले नंबर पर सेंड करें। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रार्थना करवाने का जो नंबर है, तृप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, आड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया।